अपनी आंखें बंद करो और सोचो, एक जंग का मैदान है। तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। एक तरफ तुम्हारा सपना है जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए पुकार रहा है, दूसरी तरफ तुम्हारे बहाने हैं जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने सपने के लिए लड़ोगे या बहानों के सामने झुक जाओगे? ये वीडियो सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये एक हथियार है जो तुम्हें डिसिप्लिन का असली मतलब समझाता है। 4 ऐसे पॉइंट जो तुम्हें डिसिप्लिन में रहने में बहुत मदद करेंगे। आखिर तक बने रहो, क्योंकि ये तुम्हारी कहानी लिखने की शुरुआत है। डोपामिन, जिसे खुशी का केमिकल भी कहते हैं, सिर्फ खुशी देने का काम नहीं करता, यह तुम्हारे डिसिप्लिन को भी कंट्रोल करता है। जब तुम कोई छोटा सा काम पूरा करते हो, जैसे अपनी पढ़ाई का एक चैप्टर खत्म करना, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना या अपनी लिस्ट में से कोई काम टिक करना, तब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। यह डोपामिन तुम्हारे अंदर अच्छा महसूस कराता है और तुम्हें आगे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। धीरे धीरे यह तुम्हें नए काम करने की आदत डालता है और तुम्हारे डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। असल में हर छोटी जीत से तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मेहनत करना अच्छा है, और इसी से तुम अपने बड़े बड़े गोल्स हासिल कर सकते हो। सोच कर देखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी जोर जबरदस्ती के डिसिप्लिन को अपनाने की ताकत रखता है। हमारा दिमाग उन चीजों से सीखता है जो हम बार बार देखते या सुनते हैं। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर दिन ये याद दिलाओ कि तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनना है, तो ये धीरे धीरे तुम्हारी आदतों और सोच का हिस्सा बन जाएगा। अब सोचो, एक छोटा सा रिचुअल, हर सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होना और खुद से बात करना। अपनी आंखों में आंखें डालकर कहना, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने एक्शंस का कंट्रोल रखता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। यह सिंपल सी बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। साइंस भी यही कहती है। जब हम अपने दिमाग को अच्छी बातें बार बार बताते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे ये एफर्मेशंस हमारे एक्शंस और सोच को बदलने लगती हैं। हमारा दिमाग एक तरह से इन एफर्मेशंस को हकीकत बनाने में जुट जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये रिचुअल सिर्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं, बल्कि किसी भी गोल को पाने के लिए काम करता है। ये खुद को याद दिलाने का तरीका है कि तुम क्या बन सकते हो। हम में से ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को इसीलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हम एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। यही सोचने का वक्त एक्सक्यूजेस को जन्म देता है। हार्वर्ड ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अगर तुम किसी भी एक्शन को 5 सेकंड के अंदर शुरू कर देते हो, तो तुम अपने एक्सक्यूजेस को हरा सकते हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो सुबह तुम्हारा अलार्म बजता है। तुम्हारा दिमाग कहता है 5 मिनट और सो जाऊं, अभी थोड़ी देर और आराम कर लूं। लेकिन अगर तुम अलार्म बजते ही अपने दिमाग को एक चैलेंज दो और काउंटडाउन शुरू करो, 5, 4, 3, 2, 1, और बिना सोचे समझे बेड से उठ जाओ, तो एक्सक्यूजेस को कोई मौका नहीं मिलेगा। मेल रॉबिन्स के मुताबिक हमारा दिमाग एक्शन लेने से पहले कंफर्ट जोन ढूंढने लगता है। अगर तुम सोचने का वक्त दिमाग को नहीं देते और सीधे एक्शन लेते हो, तो तुम अपने हैबिट्स और पैटर्न्स को बदल सकते हो। ये 5 सेकंड रूल तुम्हें इनर्शिया, सुस्ती से निकालकर मोमेंटम, गतिओस में डाल देता है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं, बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने और डिसिप्लिन को हर पहलू में अपनाने के लिए काम करता है। पढ़ाई शुरू करनी हो, जिम जाना हो या कोई मुश्किल काम टैकल करना हो, बस 5 सेकंड का काउंटडाउन और फौरन एक्शन। सोचो, अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा?
इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए खुद को एक कहानी में रखो। आरव नाम का एक लड़का था जो बड़े सपने देखता था। वो एक लेखक बनना चाहता था, दुनिया भर में नाम कमाना चाहता था, लेकिन उसके पास एक समस्या थी, प्रोक्रास्टिनेशन। हर दिन वो अपनी डायरी खोलता, पर लिखने के बजाय सोचता, अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। उसके पास समय था, पर वो अपने समय को बेकार की चीजों में गवा देता। एक दिन आरव के पास एक अजीब सपना आया। उसने खुद को 10 साल बाद के भविष्य में देखा। उसके चारों ओर अंधेरा था, दीवारों पर उसकी अधूरी कहानियों के पन्ने बिखरे पड़े थे। वो अकेला था, टूट चुका था, उसकी आंखों में रिग्रेट था। काश मैंने समय पर शुरुआत की होती, काश मैंने डिसिप्लिन अपनाया होता, वो खुद से बार बार कह रहा था। सपना खत्म हुआ और आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो पसीने में डूबा हुआ उठा। उस विजुअलाइजेशन ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने फैसला किया, अगर मुझे अपने इस दर्दनाक फ्यूचर से बचना है तो मुझे आज से एक्शन लेना होगा। उस दिन से आरव ने प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर डिसिप्लिन को अपनी ताकत बना लिया। आरव की कहानी हमें एक सीधा संदेश देती है, अगर तुम आज डिसिप्लिन्ड नहीं बने तो कल तुम्हें वो फ्यूचर देखने को मिलेगा जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बर्बाद किया होगा।